केंद्र सरकार की सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। यूथ प्रदर्शन कर रहा है। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन तक पर आगजनी की गई है। यूथ का प्रदर्शन अब हिंसक होता जा रहा है। बिहार के अलावा यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत 6 राज्यों तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आखिर इन युवाओं की डिमांड क्या है? ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? युवाओं का इस अग्निपथ योजना को लेकर क्या टेंशन है? साथ ही सरकार क्या कह रही है, आइए जानते हैं। युवाओं का तर्क है कि 4 साल पूरे होने के बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% अग्निवीरों का क्या होगा? सरकार की तरफ से उन्हें 12 लाख रुपए सेवा निधि मिलेगी, लेकिन उससे जीवन का गुजारा कैसे होगा? उनके पास दूसरी नौकरी का क्या विकल्प होगा? यूथ की चिंता है कि साल 2021 में सेना की बहाली हुई थी, तब मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों के हजारों कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए थे। फिजिकल के बाद मेडिकल हो गया, लेकिन 1 साल से लिखित परीक्षा का इंतजार है। अब उसका क्या होगा? एनडीए की सहयोगी पार्टी राजस्थान की आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने तर्क दिया है कि सेना कोई पर्यटन का विषय नहीं है। 4 साल बाद सेना से लौटने के बाद युवाओं का क्या होगा? ये हथियार सीखे हुए युवा कहीं गैंगवार की ओर बढ़ गए तो? कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला तर्क देते हैं कि 4 साल के बाद 22 से 25 साल की उम्र में बगैर किसी अतिरिक्त योग्यता के ये युवा क्या करेंगे, जबकि अभी 15 साल की सेवा के बाद जब रेगुलर सैनिक रिटायर होता है तो उसे बैंक में गार्ड या फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ही मिल पाती है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में डिफेंस एकेडमी चलाने वाले एक पूर्व फौजी कहते हैं कि भर्ती का ये तरीका सेना का मनोबल गिरा देगा। जिस किसी कारण से ये भर्ती हो रही है उसका मकसद साबित नहीं होगा। राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग का कहना है कि सेना में इस तरह का मजाक सही नहीं है, ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे 20 साल के रोहन सिंह गुस्सा जाहिर करते हुए कहते हैं कि ये युवाओं के साथ मजाक है। जब तक कमाने की उम्र आएगी तब तक सेना रिटायर कर देगी। नमस्कार साथियों, सभी युवा साथियों से मेरी अपील है कि सेना की जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना है उसको सबसे पहले समझ लें। ये आपके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो अभी जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा संख्या में रिक्रूटमेंट होगा, यानी आपको अवसर और ज्यादा मिलेंगे सेना में जाने के। दूसरा, हर 4 में से 1 व्यक्ति को सेना में 15 साल और कम से कम नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तीसरा, जो बाहर भी जाएंगे, आप देखिए 24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो। और यही नहीं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इन सब के अंदर आपको नौकरी करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। 24 साल की उम्र में ऐसा भरोसा किसके पास है, ये जरा सोचिए। चौथी बात, ये पहली बार नहीं है कि ये योजना हो रही है। दुनिया के कई देशों में इस योजना को सफल तरीके से चलाया जा रहा है, और दूसरे ही देशों में नहीं, भारत के अंदर भी अधिकारियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए कई सालों से चल रही है। सेना इससे और मजबूत हो रही है। और सबसे आखिर में, इस योजना के पीछे 2 सबसे बड़े विश्वसनीय लोग हैं, संस्था हैं। एक तो भारतीय सेना और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी। दोनों पे विश्वास रखिए। संक्षिप्त में अभी बताया है, विस्तार से बाद में बतलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।